नमस्कार छात्रों, पिछले वीडियो में हमने दिनेश भारद्वाज लिखित कृषक गान इस कविता की कुछ पंक्तियां हमने लिखी है। अब हम इस वीडियो में जो परिचय दो रहे हैं उनका अध्ययन अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दिनेश भारद्वाज लिखित कृषक गान इस कविता में अन्नदाता जो कृषक है, किसान है, उसकी दुर्दशा का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है और उस कृषक का महत्व बढ़ाने का और उसे सम्मान प्राप्त कर देने का पुनः स्थापित करने का प्रयत्न कवि ने यहाँ पर किया है। मतलब इस गीत में गीतकार दिनेश भारद्वाज एक कृषक का महत्व हमारे सामने प्रतिपादित कर रहे हैं। कृषक जो कि संपूर्ण संसार का अन्नदाता है, स्वयं अभाव में जीता है, पर किसी के समक्ष हाथ नहीं फैलाता। कवि समाज में उसका सम्मान पूर्णतः या पूर्ववत स्थापित करना चाहते हैं। जिस कविता में उन्होंने शीन नीच बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरो को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता, आज आपनी जीत हारे, जोड़कर कन कन उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कभी यहां पर कृषक को जीवन में पर्याप्त सुविधा जो है, अन्य जो सुविधा है, यह अन्य सुविधाएं उसे नहीं मिलता। शीननी जब बलहीन तन को, यानी उसे अपने दुर्बल शील शरीर को ढकने के लिए कपड़े भी तक नहीं प्राप्त होते, वह पत्तों से अपना तन ढकने को मजबूर होता है। पत्तियों से पालता जो, पत्तियों से शीन नीज बलहीन तन, जो शरीर जो है क्षीण हुआ है, बलहीन है, और ऐसे बलहीन तन शरीर को वह अपने पेड़ के पत्तों से अपना तन ढकने को मजबूर होता है। अपनी दीन दुर्दशा दूसरों को दिखाने के लिए वह कभी तैयार नहीं है। वह हमेशा लोगों के लिए काम करता है। क्या करता है काम? उसरों को खून से नीच, उसरों यानी बंजर, जिस जमीन में अनाज नहीं आ सकता, ऐसे जमीन में वो क्या करता है? अपना खून बहाता है, मेहनत करता है, कष्ट करता है, उसको खून से निज उर्वरा कर डालता जो, उर्वरा यानी उपजाऊ, यानी कवि यहां पर कहता है कि ये जो कृषक है, यह कृषक क्या करता है? मेहनत से, कष्ट से, जो बंजर जमीन है, जहां पर बीज बोने के बाद भी नहीं आता, ऐसी बंजर जमीन को उपजाऊ अपनी मेहनत से, अपने कष्ट से ज्यादा मेहनत करके वो क्या करता है? उस उपजाऊ जो जमीन है, उस उपजाऊ जमीन को अपना खून बहाकर बनाता है। कृषक उस धरती में जीतोड़ मेहनत करके, कवि कहता है कि पसीने के रूप में अपनी खून को बहाकर उसे वह उपजाऊ जमीन बना, जो बंजर जमीन है, उस बंजर जमीन को बनाने का काम, वह उसे उपजाऊ में बनाने का काम यह कृषक करता रहता है। और क्या? मेरे लिए वह सभी देव देवताओं से ऊपर है। मैं चाहता हूं कि देवदानों के स्थान पर कृषक का ही ध्यान करूं, उसी के जीवन को बेहतर बनने का
प्रयास करो। यानी समाज में कभी कहता है क्या होता है कि छोड़ सारे सुर असुर, देव देवता जो है उन सबको छोड़कर भगवान की पूजा करो, ईश्वर की पूजा करो। हर एक नाम उसे हमने दिए हैं, ईश्वर को, भगवान को हर एक नाम दिए। ऐसे जो ईश्वर है, परमेश्वर है, भगवान है, मैं आज उसका ध्यान करूं। उन सारों को मैं उसका ध्यान नहीं करूंगा, उन सारों को छोड़ दूंगा। जो भी देव देवता है उस देव देवताओं को नमस्कार करने के बजाय कवि क्या कहता है, मैं अपने इस कृषक को, इस किसान को ध्यान करूं, क्योंकि कृषक का ध्यान करूं, उसे उसकी जो जीवन है उस जीवन को बेहतर, अधिक से अधिक बेहतर बनाने का काम मैं करना चाहता हूं, उसका सम्मान करना चाहता हूं। देश विदेश में, अपने आसपास में, पड़ोस में, सभी जगह पर उसका महत्व प्रस्तापित करना चाहता हूं कि किसान क्या करता है, किसान किस प्रकार मेहनत करता है, किस प्रकार कष्ट करता है। हम जिस प्रकार देव देवताओं की पूजा करते हैं उसी प्रकार कवि कहता है कि हमें देव देवताओं की तो पूजा करनी चाहिए, उसके साथ साथ ये जो किसान है, जो मेहनत करता है, हमारा अन्नदाता है, बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन में रूपांतर करता है, ऐसे किसान को मैं क्या करता हूं, ध्यान में लाता हूं, उसको नमस्कार करता हूं। ये देव देवताओं सभी छोड़ देता हूं। इसलिए कवि कहता है कि जो अपने अभावों से, परिस्थितियों के कारण वो कुछ चीजें नहीं ले सकता, ऐसे किसान को मैं महत्व देकर उसका जीवन अधिक से अधिक सुलभ बनाने का मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। ऐसा कवि यहाँ पर कहता है, क्योंकि क्षीण निज बलहीन तन को, जो उसका शरीर है, तनि बलहीन नहीं, क्षीण शरीर है, वह अपने पेड़ के पत्तों से क्या करता है, पालता है, पत्तियों से पालता है, उसको बनाता है, और वह बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन में परिवर्तित करता है। इसलिए कवि कहता है कि भी जो सुरासुर है, उस सुरासुरों को छोड़कर मैं दानव जो है उन सबको छोड़कर मैं आज उसका ध्यान करता हूं, उस कृषक का मैं क्या करता हूं, गाता हूं। यंत्रवत जीवन बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रहित पीड़ित मनुष्यता, आप अपनी जीत हारे, जोड़कर कन कन उसी के नीड़ का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान करो। यानी कवि कहता है कि एक जीवित मशीन के समान यह कृषक है। कृषक क्या, किसान एक जीवित मशीन के समान, यंत्रवत अपना काम करता रहता है, रुकता नहीं, काम करता ही रहता है, और वह बिना अपने अधिकार मांगे मशीन की तरह पूरा जीवन काम करता रहता है। यानी वो कभी अपने अधिकारों के बारे में कभी मांग नहीं करता, सिर्फ मेहनत करना, कष्ट करना, बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन में रूपांतरित करना, और यह करते करते वो अपना खून वहां पर उस खून बहाता है, मेहनत करता है। ऐसे अन्नदाता, सृष्टि के पालक की दुर्दशा देखकर आज मानवता रो रही है, अपनी रही पीड़ित मनुष्यता, यानी ये जो मनुष्यता है वो मनुष्यता भी आज रो पड़ी है। मैं कभी कहता, मैं क्या कहूँगा, कन कन जोड़कर कृषक के लिए ऐसे नीड़ का, ऐसे घर का निर्माण करना चाहता हूं जहां उसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो। जिस प्रकार कोई पक्षी अपना घोंसला बनाता है, कन कन जोड़कर वो घोंसला बनाता है, छोटी छोटी पत्तियों से लेकर कन कन निर्माण करके वो अपना घोंसला क्या करता है, बनाता है। उसी प्रकार कवि कहता है कि ये जो हमारा अन्नदाता है, हमारे जीवन में एक नया निर्माण करने की कोशिश करने वाला यह हमारा अन्नदाता, किसान, कृषक जो है, उसके लिए मैं क्या करना चाहता हूं, एक कन कन जोड़कर कृषक के लिए एक घर बनाना चाहता हूं, और ऐसा घर कि जो घर सभी आवश्यक सुविधाओं से क्या हो, उसे प्राप्त हो। मतलब क्या, कवि यहां पर कहना चाहता है कि ये जो कृषक है,
जो मेहनत करता है, कष्ट करता है, जिसके पास हमेशा संतोष की तलवार है, आनंद की तलवार है, समाधान की तलवार है, और हमेशा दुनिया में कितनी भी खुशहाली क्यों ना हो, वो कहता है हमेशा पतझड़ में भी रहने के लिए तैयार रहता है। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, उन कठिन परिस्थितियों का सामना ये किसान करता है। हमने देखा है, हम टीवी पर देखते हैं आज की जो परिस्थितियां है कि जो किसान ने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाई, वो उपजाऊ जमीन अब बंजर बन गई, किसी कारण, बारिश के कारण। हर रोज बारिश हो रही है, और ऐसे किसान को कुछ देने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। एक एक कण जोड़कर उसका घर हम बना सकते हैं, और उस अन्नदाता, उस किसान को ऐसे परिस्थिति में हम लाना है कि उसे सभी आवश्यक सुविधाओं को हम प्राप्त कर सके। और ऐसा किसान जब बन जाएगा तो वो क्या करेगा, उसे सभी आवश्यक अगर सुविधाएं मिली तो वो क्या करता है, अधिक मेहनत करता है, अधिक कष्ट करता है। और इसीलिए मैं ऐसे जो कृषक है, उस कृषक का कवि कहता है मैं क्या करना चाहता हूँ, गुणगान करना चाहता हूँ, उसका गाना गाना चाहता हूँ। कवि श्री दिनेश भारद्वाज जी ने इस कविता के माध्यम से जो अन्नदाता है हमारा, जो किसान है, उस किसान की दुर्दशा हमारे सामने रखी। लेकिन फिर भी कवि कहता है कि ऐसे कवि कहता है कि ऐसे कृषक के प्रति मुझे अभिमान है, और जो मनुष्यता का ध्वज ले आह्वान उसका आज कर लूं, यानी जिसके पास मानुष की मनुष्यता है, इतनी भी कितने भी अभाव क्यों न हो, उस अभावों से भी, कठिन परिस्थितियों से भी सामना करते हुए हमेशा तैयार रहता है। और जो सूचक है, जो रचना करने वाला है, इस पृथ्वी की निर्मित करने वाला जो ईश्वर है, इस ईश्वर की जो दुख छाया है, उस दुख छाया में रहने वाला यह हमारा किसान, उसका गुणगान कवि करना चाहता है, और उसके लिए नवी सृष्टि निर्माण करना चाहता है। सभी देव देवताओं को नमस्कार करने के बजाय कवि कहता है कि मैं ऐसे किसान की क्या करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, उसका ध्यान करना चाहता हूँ, और उसके साथ साथ उसे ऐसी परिस्थिति निर्माण करूँगा, उसका ऐसा घर बनाऊँगा कि जिस घर में वो क्या बन सके, अपना सभी आवश्यक वस्तु, सुख सुविधाएं उस किसान को प्राप्त होने के लिए कवि कहता है कि मैं हमेशा प्रयत्न करूंगा, उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करूंगा। ऐसा किसान जो हमारा क्या है, अन्नदाता है, ऐसे किसान के प्रति हम भी सहानुभूति नहीं, लेकिन जब भी हम उसकी कोई भी वस्तु खरीदेंगे तो उसे सही दाम देने का प्रयास हम करेंगे, क्योंकि उस दाम से, उस पैसों से वो अपना घर चलाता है। उसे भी भौतिक सुविधाओं का भी लाभ उठाने के लिए हम प्रयास करें, कोशिश करें। धन्यवाद। ये आपको वीडियो कैसा लगा उसे शेयर करें, और उसके साथ साथ लाइक करें। धन्यवाद।